चले आपदा का तीसरा क्लास से देखें। पहला सवाल है, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूस्खलन कैसे हानिकारक होते हैं? आंसर है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभावहीन पहाड़ी ढलानों से लुढ़कते हुए मिट्टी, पत्थर, वनस्पति के खंडों को भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन की क्रिया प्रायः जो है पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से होती है। कहता है भूस्खलन से किस प्रकार हानिकारक है। तो पहला पॉइंट है कि इसके नीचे जो चीज़ दब जाते हैं उनका नामो निशान नहीं रहता है। दूसरा पॉइंट है कि नदियों का मार्ग रुककर भूस्खलन को बढ़ावा देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कई बार भूस्खलन उपजाऊ मिट्टी को दबा देते हैं जो वह बंजर हो जाती है। चौथा पॉइंट है कि सड़कों के मार्ग में वे एक बड़ी बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कई बार यह तो काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि चक्रवातों के विशिष्ट प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चक्रवातों के विशिष्ट प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक क्षति, यानी पवन की शक्ति, तूफानी लहरें और बाढ़ के कारण जो है भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हल्के पदार्थों से बने छतों को काफ़ी नुकसान होता है। दूसरा है कि मृत्यु तथा जन स्वास्थ्य, चक्रवात से आई बाढ़ से कई मृत्यु हो जाती है। जल दूषित होने, पशुओं के मृत शरीर पानी में रहने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है जल आपूर्ति, यानी भूमिगत जल और पाइप जो है दूषित जल आने लगता है। चौथा पॉइंट है फसलों तथा खाद्य आपूर्ति, तथा खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। कहता है आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। कहता आपदाओं को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे जो क्षति होती है यथासंभव कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। कहता आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक और अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संबंध में लोगों की विशेष प्रशिक्षण देकर उनके प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। कहता आपदा के लिए समुदाय या स्थानीय लोग किस प्रकार उपयोगी होते हैं, यानी जब कोई आपदा होता है तो उसके लिए जो है लोग जो है आपस में या स्थानीय लोग या समुदाय क्या करते हैं उसके बारे में इसमें लिखना है। तो आंसर देखें। पहला कहता है कि आपदा अपने साथ जो समस्याएं लेकर आती है उससे निपटने के लिए किसी भी स्थान को लोग या समुदाय पहले संगठित होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि समुदाय के सदस्यों को इस बात की जानकारी होती है कि कौन से संसाधन हैं और कैसे हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि स्थानीय लोगों को शरण स्थलों, जानवरों की सुरक्षा की जानकारी रहती है, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनको अपने एरिया के बारे में पता रहता है कि कहाँ पर जो है आपदा होगा तो कैसे जगहों पर उनको ठहराया जाए। अगला सवाल है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कहता आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक अत्यधिक उपयोगी और आवश्यक है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती है। ये बाढ़, भूकंप, सुखाड़, सुनामी, आगजनी, दंगे में बहुत लाभकारी साबित होते हैं। या परिभाषा इसका है कि आपदा के शुरू होते ही प्रभावित लोगों की आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य से
किए जाने वाले कार्य को ही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। अब आइए, आग लगने पर क्या क्या उचित है। कहता आग लगने की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला है कि आग पर नियंत्रण करिए। दूसरा है कि आग में जो फंसे लोग मवेशी है उसको बाहर निकालिए। तीसरा पॉइंट है कि आग से प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि आग के दौरान छत पर फंसे लोगों को सीढ़ी द्वारा उतारने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला सवाल है कि सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले कि सड़क यातायात संकेतों का ध्यान रखें। दूसरा है कि पद यात्री यानी जो पैदल हैं सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। तीसरा है कि वाहन ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, सदैव अपने ही लेन में चलें। चौथा पॉइंट है कि ज़्यादा ओवरटेक ना करें। और पाँचवा है कि अन्य वाहनों के साथ प्रतियोगिता ना करें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। कहता है कि भूकंप जैसी दुर्घटना की तीव्रता को कम करने के लिए स्कूल और घर स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि जब भूकंप जैसी दुर्घटना होगी तो विद्यालय और घर स्तर पर क्या करना चाहिए। तो देखें, कहता है आंसर में कि भूकंप की तीव्रता को कम करने के लिए स्कूल और घर स्तर पर निम्नलिखित उपाय करें। पहला है कि भूकंप आने की संभावना से पूर्व लोगों को चेतावनी दी जाए तो जान माल कम क्षति होता है। दूसरा है कि भूकंप आने पर खिड़कियों या उसके शीशे दूर रहा जाए ताकि जख्मी होने से संभावना कम होगी। तीसरा है कि यदि व्यक्ति घर के अंदर है तो उन्हें मेज़ या कोई पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। चौथा पॉइंट कि यदि व्यक्ति बाहर हो तो उन्हें भवनों, बिजली खंभों से दूर खेत में खड़ा होना चाहिए, यानी खुले में चले जाना चाहिए। पाँचवा पॉइंट है कि पुराने भवन जो है उसको नष्ट कर नया बनाना चाहिए। और छठा पॉइंट है कि जिन क्षेत्रों में भूकंप हमेशा आते हैं वहाँ लकड़ी का मकान बनाना चाहिए। कहता है अगला सवाल कि प्राकृतिक आपदा काल में वैकल्पिक संचार साधन का वर्णन करें। कहता प्राकृतिक आपदा काल में सड़क, रेल लाइन, टेलीफोन लाइन के टूट जाने से संचार व्यवस्था भंग हो सकती है, जिससे बचाव और सहायता कार्य में कठिनाई होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए हेलीकॉप्टर, नाव तथा मोबाइल का सहारा लिया जाता है। लाउड स्पीकर का भी सहारा लिया जाता है। वर्तमान में हैम रेडियो वैकल्पिक व्यवस्था में आम साधन है, उत्तम साधन है। संचार उपग्रह से भी आपदा संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। हैम रेडियो में टावर की आवश्यकता नहीं होती है, यह सैटेलाइट के द्वारा कार्य करता है। कहता है कि प्राथमिक उपचार बैग यानी फर्स्ट एड किट के बारे में बताइए। आप जानते ही होंगे कि प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता है, बल्कि उसके पास डॉक्टरी औजार होते हैं। उनके पास प्राथमिक उपचार बैग होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें निम्न वस्तुओं का आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के पट्टी, गोल या तिकोना उनके पास रहना चाहिए। दूसरा कि छोटे और बड़े सूती जाली के टुकड़ा होना चाहिए उनके पास। तीसरा है कि रुई के कुछ बंडल होना चाहिए। चौथा है कि छोटी कैंची होनी चाहिए। पाँचवा डिटॉल घोल रहना चाहिए। कीटनाशक क्रीम चाहिए। अगला पॉइंट है कि साबुन रहना चाहिए, दस्ताना, थर्मामीटर, ORS का पैक। अब विशेष रोग के लिए अन्य सामग्री होनी चाहिए। कहता है निम्नलिखित संकटों से पीड़ित रोगियों की प्राथमिक चिकित्सा के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई बेहोश है, किसी को रक्तस्राव हो रहा है, किसी को बिजली झटका लग गया तो क्या करिएगा। कहता है बेहोशी है तो वैसे पीड़ित व्यक्ति को कपड़ा ढीला रखना चाहिए। यदि सांस लेने में कठिनाई हो रहा है तो उसे दूर करना चाहिए। और बेहोश आदमी को होश आने के बाद के कारण का पता लगाइए कि आखिर वो बेहोश क्यों हुआ, ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। रक्तस्राव, पहला कि कटे हुए भाग को दोनों सिरों को दबाव डालकर उसे मिलाना और पट्टी बांध देना चाहिए। कटे भाग पर पैड रखकर दबाएं ताकि खून बहना बंद न हो जाए। और कटे भाग पर पाउडर डालें, फिटकरी लगाएं, डिटॉल का प्रयोग करें तो रक्तस्राव रुक जाएगा। कहता है बिजली का झटका लग जाए तो क्या करिएगा। कहता है करंट लगे व्यक्ति को पहले बिजली सप्लाई बंद कर दीजिए। जले स्थान को साफ पट्टी से ढक दें। व्यक्ति को लकड़ी के चौकी पर लिटाएं
और उन पर जो है बानी कहता है ना, घरों में होता है, और बेलना से उनके शरीर पर पूरा रगड़िए, ताकि उनका जो शरीर में करंट का प्रवाह है वो कम हो जाए। आपदा प्रबंधन का लास्ट सवाल है कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है। कथा आकस्मिक प्रबंधन के अंतर्गत राहत शिविरों का निर्माण, बचाव कार्य के उपकरण, प्राथमिक उपचार की सामग्री, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक, ये सारी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही कर सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है राहत सामग्री और अनावश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करें। इस संबंध में अधिकारियों को कुछ और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकार भी देना चाहिए। इस तरह से हमारा जो है आपदा प्रबंधन समाप्त हो गया। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक एक सवाल को बढ़िया से पढ़ें, याद करें और उसे लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब हो आप अपने लोगों को संपर्क करके बताएं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अर्थशास्त्र। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।